हैं, अगर हम ठाकुर जी को देखने लगे ना भैया एक बार भर नजर, तो फिर जगत फीका लगेगा अपने आप। अभी हम लोग ना छोटे छोटे विषयों को लेकर बैठते हैं, जिस दिन गोविंद से प्रीति हो जाएगी ना, संसार फीका लगेगा। आपका मन ना एकदम आह्लादित रहेगा। फीका लगने का मतलब ये नहीं कि बुरा लगेगा, नहीं, मन भरा रहेगा, आंखें भरी रहेंगी। बात बात पर ठहाका लगाओगे, बात बात पर कभी रोओगे, कभी हंसोगे, कभी नाचोगे, कभी झूमोगे। और जब ऐसी हालत होने लगे ना, तो समझ जाना तुम थोड़े थोड़े बांके बिहारी के हो गए हो। कभी श्रृंगार करोगे ना, तो ये लगेगा हम जब ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो कैसे देखेंगे वो हमें। जब भी प्रीति होती ना, प्रेम, तो जिससे भी प्रेम होता उससे बार बार उसका चित्त में ध्यान आता। फिर आदमी गाना भी गाता ना, उसी का ध्यान करता। आदमी खाना भी बनाता ना, उसी का ध्यान करता। और तो ठीक है, बहुत अच्छे से किसी दिन श्रृंगार कर ले, थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगे, तब उस दिन लगने लगता कि जरा जिससे प्रेम है वो हमें देख ले। उसी की तरफ मन जाता, उसी की तरफ चित्त जाता, उसी की तरफ भाव बार बार जाता। कुछ भी ठीक ठाक सब बनता हुआ देख लें, या कोई बहुत अच्छी जगह जाए, तो वहीं से तुरंत वो फोटो क्लिक करता कि हम दिखाएंगे, हम बताएंगे। कोई बहुत बड़े आदमी के साथ बैठ जाए तो फोटो क्लिक करता, हम चलाएंगे कि देखो अपनी कहां बनती। ये संसार के प्रेमी की ये हालत है। विचार करो, जब जगत के प्रेमी की ये हालत है और कोई गोविंद का प्रेमी हो जाए तो उसकी क्या हालत हो। सब अपने आप दुनिया बदली बदली लगने लगी। पर ध्यान रखो, हम लोग ना भक्ति बाहर से करते हैं, अंदर से नहीं। भक्ति बाहर से है, फोटो वाली भक्ति है, दिखावा वाली भक्ति है, या फिर हमारी भक्ति स्टेटस की भक्ति है, दो लोगों को दिखाने की भक्ति है, लोग हमें भक्त माने। इसी भक्ति के कारण आप भक्ति का रस नहीं ले पा रहे। जिस दिन वास्तविक भक्ति उतरेगी ना, उस दिन पे जरूरत नहीं पड़ेगी कोई फोटो खींच रहा, नहीं खींच रहा, हमारी फोटो आ रही नहीं आ रही, कोई हमें देख रहा, कोई हमें भगत जी मान रहा नहीं मान रहा। जो सच्चे भगत होते ना, वो दुनिया को नहीं दिखाते कि हम भगत हैं, वो तो छिपाते हैं। और भक्ति को जितना छिपाओ उतना बेहतर, वरना ना नजर लगती, ढीठ बैठती है। छिपाओ जितनी भक्ति को। अभी हम लोग भक्ति बाहर की करते हैं, मंदिर की भी भक्ति ज्यादातर बाहर की होती। प्रार्थनाएं में ही प्रार्थनाएं थोड़ी होती। आजकल की तो प्रार्थनाएं भी कामनाओं की प्रार्थना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मंदिर में जाते हैं, 2.5 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 20 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, 2 करोड़ का पर्चा भगवान को पकड़ा देंगे। लड़की की शादी हो जाए, बेटा का मकान बन जाए, थोड़ा बहू सुधर जाए, थोड़ा सा एसी लग जाए, थोड़ा सा बढ़िया हमें कद पद हो जाए, थोड़ा धंधे में कमी है, थोड़ा बरकत हो जाए, थोड़ा सा करोड़पति बन जाए, रोड़पति है तो करोड़पति बन जाए, थोड़ा सा लोग जानने लगे। हम लोग ना प्रार्थनाओं में भी मांग पत्र रखे हुए हैं। इसे प्रार्थना नहीं कह सकते, इसको मांग पत्र कहते हैं। तो मेरे प्रिय, हम आपको समझाना यह चाह रहे हैं कि भागवत हमको भक्ति सिखाती है। भागवत का मतलब भक्ति है। भक्ति का मतलब एक ऐसा जीवन जिसको जीने के बाद आपको किसी और को जीने की आवश्यकता नहीं होगी। 2 प्रकार की नींद होती है, एक दवाइयों के द्वारा लाई गई, एक मेहनत से आई हुई नींद। मजदूर ज्यादा सोता है क्योंकि दिन भर थका रहता है। अमीरों को ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है क्योंकि केवल वो दिमाग का काम करता है, तन का काम होता नहीं, थकता नहीं, नींद बढ़िया आती नहीं, उसे टेंशन 10 घेरे ही रहती। अब पैसा आ गया तो सेटलमेंट कहां करें, जीएसटी ना आ जाए, इनकम टैक्स ना पड़ जाए, आफत ना हो जाए, लोगों को पता ना लग जाए, उसके झंझटी में ही रात दिन गुजर जाती है। पर भक्त जो होते हैं ना, तो भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक स्वभाव प्रकट होना, एक किसी की देखा देखी का। पर देखा देखी की भी भक्ति ठीक है, ना होने से तो बेहतर है कि कर रहे हो, पर अंदर से प्रकट हो, ये बहुत अच्छी भक्ति है। पर हमसे कोई पूछे महाराज वो अंदर से भक्ति कैसे प्रकट होगी, तो मेरे प्रियजनों, अंदर से भक्ति तो भागवत ही प्रकट कर सकती है, क्योंकि ये भक्ति का ग्रंथ है। और पहला श्लोक ही जो भागवत में लिखा ना, बड़ा प्यारा।
महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में ही भागवताकार बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं भैया, कह रहे हैं सच्चित आनंद यही सच्चिदानंद है। अच्छा, सच्चिदानंद जो समय से आनंद में रहते, पीछे भी आनंद लगा ना, सच्चिदानंद आनंद। कई लोगों के नाम तो बढ़िया होते हैं पर अर्थ उल्टे होते हैं। एक बहन जी का नाम था शांतिबाई, पर वो जहां भी जानती थी क्रांति फैलाती थी। बताओ, ऐसे भी नाम होते, नाम शांतिबाई, काम क्रांतिबाई का। एक भाई साहब थे एकदम काले निसून, नाम उनका गोरेलाल। हमने कहा इनका नाम अमावस्या रखो, उन्हें बड़ा बुरा लगा, बहुत गाली बकी। हमने कहा भाई गाली मत बको, जो है वो होना चाहिए। एक सज्जन का नाम, बंदूक रखे कंधे पर, बड़ी बड़ी मूछें, भारी शरीर, मोटा पेट, एकदम वाइब्रेशन मोड में, नाम शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। ये कंधे पे क्या है? बंदूक। पर कांप क्यों रहे? कुत्ता भौंक रहा है। ले बताओ, हद हो गई भाई। नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक है, मूछें मरी, पर डर क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। अरे भाई नाम बदलो, शेर सिंह हटाओ, शेर सिंह रखने लायक नहीं हो, टॉमी रखो, टॉमी। अरे हद हो गई। कुछ लोग ऐसे भी होते, पर धन्य है भागवताकार। क्या अद्भुत श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित और आनंद से भरे हैं वो सच्चिदानंद। प्रवीण ने प्रश्न किया था ना, सत्य कौन है? ये है सत्य, गोविंद। जो सत्य होगा ना, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम आ गए, सूर्य का उजाला बता देता है सूर्य आ गया। गुणी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि ये गुणी है, उसका व्यवहार बता देता है कि ये गुणी है। कोई आपस में प्रेम कर रहा हो तो उन दोनों को बताना नहीं पड़ता, आंखों से इशारे बता देते कि दोनों प्रेम कर रहे। और किसी की किसी से दुश्मनी हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, पीठ दे करके खड़े होने से ही पता लग जाता दोनों एक दूसरे के कट्टर। हाँ, तो कुछ चीजें बताई नहीं जाती, वो होती हैं स्वाभाविक। इसलिए प्रवीण जरा भागवत पढ़ना, तो पहले श्लोक में ही तुम्हें पता लगेगा सत्य क्या है। बोले सत्य क्या? श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण सत्य है। भगवान कृष्ण का जब प्रकट भी हुआ है ना, तब गया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्य से भरा है, आनंद से भरा है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन कौन सच्चिदानंद? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने पूरे विश्व को बनाया, उस उत्पत्ति के जो कारण। बोले कौन? बोले तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों को मिटाने की क्षमता रखते। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। बोले वो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो है भगवान श्री ठाकुर जी। उन्हीं ठाकुर जी की कथा है भागवत। पर प्रश्न उठता है कि अगर सत्य गोविंद है तो हम सब उसके वंशज हैं। बिल्कुल, फिर हमको भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले एक बात बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो। नवरात्रि का तुम भी व्रत हो क्या? हमारी तो कहो, हम एक टाइम खा के भी चिल्ला रहे, कथा गा रहे हैं, एक टाइम वो भी फलाहार भर, और तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे 4-6 बिल्कुल थप्पड़ खा के बैठे हो। थोड़ा ठीक ठाक बैठो। अच्छा बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, बढ़िया पूरी निकाल ली हो, दूध डाल दो तो क्या पूरी निकलेगी? बोलो बोलो, क्यों नहीं निकलेगी जब उसमें घी है? नहीं निकलेगी महाराज।